कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। आजानुलम्बितभुजो कनकावदातो संकीर्तनीकपितरु कमलायताख्यो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो निगमकल्पतरुर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेको मध्यात्मदीप मतितितीर्षतां तमोऽन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। राधाकरावचितपल्लववल्लरीके राधापदाङ्कविलसन् मधुरस्थलीके राधायशो मुखरमत्तखगावलीके राधाविहार विपिने रमतां मनो मे गोवर्धनो जयति शैलकुलाधिराजो यो गोपिकाभिरुदितो हरिदासवर्यः कृष्णेन शक्र मखभङ्गकृताशमर्चितो य सप्ताहमस्य करपद्मतलेऽप्यवाचीत् जयति तरणीपुत्री धर्मराजस्य साया कलयति मथुराया सख्यमतीति गङ्गाम् मुरहरदयिता तत्पादपद्मप्रसूतं वहति च मकरन्दं नीरपूरच्छलेन वृन्दावनावनिपते जय सोम सोम मौले सनन्दन सनातन नारदेड्य गोपीश्वर व्रजविलासी युगाङ्घ्रिपद्मे प्रीतिं प्रयच्छ नितराग्निरुपाधिकाङ्मे वृन्दायी तुलसीदेवी प्रियायी केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवती नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतित पावन समस्त वैष्णवों को प्रणाम। गुरुवर्ग को, मित्र मंडली को, समस्त श्रीमद् भागवत कथा रस पिपासु जो पूर्वान्न सत्र में समवेत सज्जन वृंद सभी को पुनः पुनः प्रणाम। भगवान की अहेतु की करुणा से आप सभी की परम प्रेरणा से हम नित्य प्रति सुबह श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंध के आलोचना तथा संध्या काल में श्रीमद् भागवत के दशम स्कंध की आलोचना में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त कर रहे हैं। तो इसलिए सभी को पुनः प्रणाम करते हुए हमारे आलोच्य विषय में आलोच्य विषयास्वादन में प्रविष्ट होते हैं। जिससे श्री नैमिषारण्य में श्री सुत महर्षि जी शौनकादि मुनियों के प्रश्न पर उनके उत्तर देने के लिए
ये सोचते हैं कि ये शौनकादि मुनियों का यही मुख्य प्रश्न था, समस्त शास्त्रों का सारभूत तत्व क्या है, जिसके श्रवण से आत्मा प्रसन्न हो जाए, रोम रोम खिल उठे हृदय शरीर का। तो श्री सुत महर्षि यही विचार किए थे कि श्रीमद् भागवत के श्रवण से श्री सर्वशास्त्र प्रणेता महर्षि वेद व्यास जी को प्रसन्नता मिली थी। अन्यथा समस्त शास्त्र प्रणयन के बाद भी महर्षि वेद व्यास सुप्रसन्न नहीं हो पाए थे। अतः समस्त शास्त्र प्रणेता ज्ञान स्वरूप श्री महर्षि वेद व्यास जी जिस शास्त्र के प्रणयन से परमानंद को प्राप्त किए थे, वही शास्त्र ही मैं उस शास्त्र को ही बताऊंगा सुख सनकादि ये सौनकादि मुनियों की सभा में। तो इसलिए श्रीमद् भागवत शास्त्र के प्रवचन के प्रारंभ से अपने गुरुदेव श्री शुकदेव जी का मंगलाचरण, शुकदेव जी को प्रणाम 2 श्लोक में किए हैं। पहले श्लोक में शुकदेव जी का परम ऐश्वर्य, परम वैराग्य, परम अनासक्ति का स्वरूप बताए थे, जो कि द्वितीय श्लोक में श्री शुकदेव जी के परम कारुण्य, सर्वभूत अनुकंपित्व इस गुणों को बता रहे हैं। यश्वानुभाव अखिल श्रुतिसारमेक मध्यात्म दीप मति तितीर शताम तमोन्धम संसारिणाम करुणया पुराण गुह्यम तं व्यास सूनु मुपयामि गुरु मुनीनाम। समस्त मुनियों के गुरु स्वरूप श्री व्यासनंदन शुकदेव जी को मैं प्रणाम करता हूँ। ऋषिधर स्वयंपाद कहते हैं कि तत्कृपालुताम दर्शन आह जय। इस श्लोक में श्री शुकदेव जी की परम करुणा, परम कृपालुता, इसका व्यक्तीकरण हुआ है। कहते हैं जयति अंधम गाढ़ं तमः संसाराख्यम अतितर्तुम इच्छताम। यह संसारिणाम करुण यस्वानुभावम अखिल श्रुतिसारमेकम अध्यात्मदीपम अति तितीर्षताम तमोन्धम। गाढ़ अंधकार को तरने की इच्छा वाले व्यक्तियों के लिए जो अध्यात्म दीप स्वरूप इस श्रीमद् भागवत शास्त्र का प्रणयन किए हैं। तो ये गाढ़ं तमः कहने से गाढ़ अंधकार, ये कहते हैं संसाराख्यम, जो संसार है, जन्म मरण परंपरा चक्र है, अहंता और ममता से जिस संसार का, इस अविद्यारूप संसार चक्र का अनुवर्तन निरंतर चलता रहता है। चाहे कोई अंधकार को आलोक से अनायास से दूर कर सकता है, लेकिन ये जो अंधकार है, संसार शब्द वाच्य जो अंधकार है तो शब्द उसका नाम संसार, लेकिन सबसे असार, असार को ही संसार शब्द से कहते हैं, क्योंकि सम्यक सरती नाम निरंतरं प्रचलती, जिसकी जन्म मरण परंपरा रूप गमनागमन चक्र का कभी भी विनाश नहीं होता है। ऐसे जो संसार चक्र है वही गाढ़ अंधकार है। अंधकार में क्या होता है? वस्तु का दर्शन नहीं होता है। अंधकार का स्वरूप है वस्तु अप्रकाशक, वस्तु प्रकाशकत्व, वस्तु दिखाई नहीं पड़ता है। इसी तरह संसार में रहने पर, संसार की आसक्ति होने पर जो परम वस्तु स्वरूप परमात्मा है, श्री कृष्ण चंद्र है, उनका दर्शन नहीं होता है। जो समस्त वस्तु के सारभूत है, जिसकी जो कि द्वितीय श्लोक में ही प्रथम स्कंद में प्रथम अध्याय में कहें कि वास्तवम वस्तु, वस्तु जो वास्तव वस्तु है और जिसको छोड़ करके अन्य समस्त अवास्तव वस्तु है। तो वास्तव वस्तु होने पर भी गाढ़ अंधकार में, संसार नामधेय संसाराख्य गाढ़ अंधकार में रहने पर जिस वस्तु की अनुभूति, जिस वस्तु की प्रतीति, जिस वस्तु का बोध नहीं होता है, लेकिन जो इस गाढ़ अंधकार को पार करना चाहते हैं, संसारख्यं गाढ़म अंधकारम तर्तुम इच्छताम, जो पार करना चाहते हैं उनके लिए, अर्थात संसार रूप अंधकार को ही इसको पार करना चाहते हैं,
या संसार रूप समुद्र को ही जो उसको उत्तीर्ण होना चाहते हैं, या संसार रूप अंधकूप से जो उद्धार अपने को उद्धार करना चाहते हैं, जो भी हो, ये संसार को जो पार करना चाहते हैं, तो गाढ़ं तमः, जैसे तो अंधकार को पार करने के लिए किसकी जरूरत होती है? ना आलोक की आवश्यकता होती है। इसी तरह संसार रूप गाढ़ अंधकार को पार करने के लिए क्या है ना, ये श्रीमद् भागवत महापुराण अध्यात्म दीप है। इसको और कैसे है ये कहेंगे आगे कि पुराण गुह्यम, पुराणानां मध्ये गुह्यम गोप्यम। समस्त पुराणों में जो गोपनीय तत्व है वही गोपनीय होता है, जो मूल्यवान होता है वही गोपनीय होता है, जो कि आकर्षणीय होता है वही गोपनीय होता है, जो सर्वापेक्षा रमणीय होता है, रमणीय, आकर्षक और जो प्रिय होता है। जो रमणीय होते हुए आकर्षक होते अपना प्रिय होता है, उस वस्तु को व्यक्ति गोपनीय करके रखता है, परिरक्षण करके रखता है, सहसा किसी की दृष्टि उस पर न पड़ जाए ये सोचता है। तो ये श्रीमद् भागवत शास्त्र जो पुराण गुह्य है, समस्त पुराणों में अत्यंत मूल्यवान है, सार स्वरूप है, परम आकर्षणीय है और परम रहस्यमय है, इसलिए कहते हैं पुराण गुह्यम नाम गुह्यम गोप्यम। तत्र हेतुत्वेन चत्वारि विशेषण, कहते हैं इसमें 4 विशेषण देते हैं हेतुता को सिद्ध करने के लिए। तो पुराण गुह्यम कहे, पुराण गुह्य के हेतु के रूप में 4 विशेषण दे रहे हैं। एक है स्वानुभावम, एक दूसरा है अखिल श्रुतिसारम, और ये तीसरा है अध्यात्म दीपम। तो यह स्वानुभावम, अखिल श्रुतिसारम और अध्यात्म दीपम, और हाँ एकम, अखिल श्रुतिसारम, एकम, अध्यात्म दीपम और ये है स्वानुभावम। ये तो इसमें पुराण गुह्यं शब्द के, जो पुराणों में सर्वथा गोपनीय है, जो पुराणों में सर्वथा अनुपम, मूल्यवान और परम रमणीय है, तो परम गोप्यत्व के 4 हेतु दिए। एक है स्वानुभाव और अखिल श्रुतिसार, एक है एक और एक है अध्यात्म दीप। तो पुराण गुह्य क्यों है ना, स्वानुभावम, स्व निजः असाधारण अनुभाव प्रभाव जस्य तस्वानुभावम। अनुभाव का अर्थ करते हैं श्रीधर स्वामी पाद की प्रभाव। इस भागवत में अपने अनुपम प्रभाव है। स्व मम निजः असाधारण अनुभाव, असाधारण प्रभाव जस्य तत्स्वानुभाव। जिस स्व निजः असाधारण अनुभाव प्रभाव यस्य तत्, जिस भागवत में अपना असाधारण अनुभव प्रभाव है, अब जिस भागवत शास्त्र का प्रभाव अतुलनीय है, प्रभाव जिसका अत्यंत विलक्षण है, ऐसा। और दूसरा क्या है ना, अखिल श्रुति सारम, समस्त श्रुतियों का सारभूत तत्व जो, इसलिए पहले ही कहें कि निगम कल्पतरोर गलितं फलम, फल तो वृक्ष का सारभूत तत्व होता है। वृक्ष के जड़ से लेकर अग्र तक यद्यपि ये रस रहता है, लेकिन वह रस परम मनोहर होकर के, परम आस्वादनीय होकर के फल रूप में ही वो प्रकटित होता है। इसलिए निगम कल्पतरु के गलित फल होने के नाते श्रीमद् भागवत महापुराण अखिल श्रुति सार है, समस्त श्रुतियों का सारभूत तत्व है। और क्या है ना, एकम, अद्वितीयं अनुपमम, एक कहते हैं जिसके कोई दूसरी तुलना नहीं है, दूसरी उपमा नहीं है। जिसके समान कोई होता है तो उसकी तुलना किससे करते हैं, उपमा दी जाती है। लेकिन अनुपमम, नास्ति उपमा
यस्य तत् अनुपमम, जिसकी किसी के साथ भी साधर्म्य नहीं है, सादृश्य नहीं है। तुलना देने के लिए यत्किंचित सादृश्य साधर्म्य होना चाहिए। लेकिन जैसे गगनं गगनाकारं सागरः सागरोपमः, राम रावणयोर्युद्धम राम रावणयोरिव। आकाश की तुलना किससे कर सकते हैं? आकाश से ही कहेंगे। आकाश आकाश जैसा है, क्योंकि आकाश जैसा व्यापक, आकाश जैसा विस्तारशील कोई दूसरा पदार्थ न होने से कोई आकाश की तुलना किसी दूसरे वस्तु से कैसे कर सकता है? और सागर सागरोपम, कोई समुद्र की तुलना करना चाहेगा तो समुद्र की तुलना किससे करेगा? समुद्र जैसे दूसरा कोई है ही नहीं। तो समुद्र की तुलना करने के लिए कोई कहेगा तो कितने भी बुद्धिमान हो तो कहेगा सागर सागरोपम, समुद्र तो समुद्र जैसा ही है। और राम रावणयोर्युद्धम राम रावणयोरिव, भगवान श्री राम असंख्य बानरों के साथ रावण की सेना से किस तरह युद्ध की थी, इस युद्ध की तुलना देने के लिए कोई सजातीय युद्ध है ही नहीं। तो इसलिए कोई कहेगा तो कहता राम भगवान राम जी का रावण के साथ जो युद्ध हुआ था वो उस युद्ध के ही समान है। अर्थात ये सब वस्तु अनुपम है। अनुपम कहते हैं जिसको जिसके कोई उपमा नहीं होती है, तुलना नहीं होती है। तत्सजातीय द्वितीय वस्तु उपलब्ध न होने से उसी को अनुपम कहते हैं। इसलिए श्रुति में भी कहा गया न तस्य प्रतिमा अस्ति। प्रतिमा का क्या अर्थ है? तो साधारण तो समझते हैं प्रतिमा का अर्थ ये मूर्ति नहीं, प्रतिमा का अर्थ है तुलना, उसके सजातीयता। पर ब्रह्म के स्वरूप कोई दूसरा वस्तु नहीं है। न तत् समस्त्यभ्यधिक कुतोन्य, अर्जुन जी कहते हैं भगवान को न तो समोस्ति अभ्यधिक कुतोन्य, आपके समान कोई नहीं है तो आपसे बढ़कर कैसे हो सकता है? तो भगवान के समान कोई नहीं है। इसलिए सजातीय भेद राहित जो त्रिभेद शून्यता है, सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य होने से भगवान को अद्वितीय कहा गया है। सजातीय भेद नहीं है तो समान कोई वस्तु नहीं है, और विजातीय उससे भी उनकी विजातीय वस्तु भी नहीं है कोई, और स्वगत भेद भी नहीं है। जैसे हम मनुष्य के शरीर में हस्त नासिका कर आदि भेद होता है, पर ब्रह्म के समस्त शरीर ही चिदानंदमय होने से लीला के लिए करपाद सरोवर आदि होने पर भी समस्त चिदानंदमय है। इसलिए सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित होने से जैसे परब्रह्म अद्वितीय होते हैं, इस तरह उनसे भी अभिन्न स्वरूप श्रीमद् भागवत अद्वितीय है, अर्थात सजातीय विजातीय भेद रहित है, स्वगत भेद रहित है। अतः एकम नाम अनुपमम, श्रीमद् भागवत के समान और कोई दूसरा शास्त्र नहीं है जो श्रीमद् भागवत श्रीमद् भगवान के ही स्वरूप है। तो भगवान को ही श्रीमद् भागवत के रूप में कहते हैं। तो इसलिए कहते हैं एकम, एक तो विशेषण दिए हैं अखिल श्रुति सारम, समस्त श्रुतियों के जो सारभूत तत्व है। दूसरा है एकम नाम अद्वितीयम, जिसके कोई दूसरा नहीं है, जिसके दूसरा। और दूसरा है क्या ना अनुपमम, इसलिए अनुपम है। और कहते हैं अध्यात्म दीपम, हाँ अध्यात्म दीपम आत्मानं कार्य कारण संघातम अधिकृत्य वर्तमानम आत्मतत्वम अध्यात्मम। हाँ, आत्मा को अधिकार करके आत्मानं कार्य कारण संघातम, आत्मा कहने से कार्य और कारण का समूह, जो सूक्ष्म शरीर है या स्थूल शरीर है उसको अधिकृत करके जो तत्व रहता है उसको अध्यात्म कहते हैं। महतत्व अहंकार पंच कर्मेंद्रिय पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच प्राण और शब्द स्पर्श रूप रस गंध इत्यादि विषय और अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार, इन सबको अध्यात्म कहते हैं।
आत्मानम कार्य कारण संघातम, कार्य और कारण समूह को आश्रय अधिकार करके जो तत्व रहता है उसको अध्यात्म कहते हैं। अर्थात महतत्व से लेकर के ये इंद्रिय तक, महतत्व, अहंकार, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच तन्मात्र, पंच महाभूत, पंच प्राण इत्यादि जो भी तत्व आत्म तत्व को अधिकार के वर्तमान है, तो उसको कहते हैं अध्यात्म। तस्य दीपम साक्षात प्रकाशकम, दीपयतीति दीप, जो प्रकाशित करता है। दीप धातु का अर्थ है प्रकाशन करना, द्योतन करना, अनावरण करना। तो अध्यात्म को नाम कार्य कारण समूह रूप इस शरीर को, इस विश्व को, महतत्व, अहंकार आदि समस्त तत्वों को जो प्रकाशित करता है, अर्थात समस्त आत्म तत्व को जो प्रकाशित करने वाले हैं, कौन है ना? श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत महापुराण जैसे अखिल श्रुतिसार है और एक अनुपम है, और जो कि अपने प्रभाव को ही स्वयं विस्तार करने वाले हैं। इस तरह ये अध्यात्म दीप है, अर्थात अंतःकरण, महतत्व, अहंकार, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय सबको प्रकाशित करने वाले, सभी के तत्वों को बताने वाले हैं। और इस तरह चार विशेषण दिए। पुराण गुह्यम जो शब्द कहे थे, पुराणों से सर्वथा ये राधे राधे। गोपनीय है, पुराणों में सर्वथा अत्यंत जय मूल्यवत श्री है। राधे। श्री राधे बताइए, कुछ कहना चाहते हैं तो बताइए। तो इसलिए कहते हैं कि पुराण गुह्यं शब्द के विशेषण के रूप में चार दिए गए। एक है स्वानुभावम, और अखिल श्रुतिसारं, और है एकम, और है अध्यात्म दीपम। श्रीमद् भागवत समस्त पुराणों में सर्वश्रेष्ठ है, सर्व मूल्यवान है, सर्वथा परिरक्षणीय है, अत्यंत गोपनीय है। क्यों? कि ये अखिल श्रुति, ये स्वानुभाव है, नाम स्व, निज, असाधारण, अनुभाव, प्रभाव, यश्यतम, जिसका प्रभाव असाधारण है। इसके लिए आगे कहेंगे, यस्यांग वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्ति उत्पद्यते पुंसः शोक मोह भयापह। श्रीमद् भागवत शास्त्र का श्रवण प्रारंभ करते ही श्रद्धालु के हृदय में शोक, मोह और भय को अपहनन करने वाली, विनाश करने वाली भक्ति प्रकटित होती है। अतः प्रारंभ में कहें द्वितीय श्लोक में कि ये जब शुश्रूषताम कृति भी सद्यो हृदयवरुध्यतेत्र कृति भी शुश्रूषु भी तत्क्षणात्। श्रीमद् भागवत सुनने के लिए जो वस्तुतः विशुद्ध इच्छा करते हैं, मैं भागवत को श्रवण करूंगा, भगवत प्रीति के लिए श्रवण करूंगा, तो वो इच्छा के जात होते ही भगवान हृदय में अवरुध्यते। ये तो भागवत का असाधारण प्रभाव है। जब भगवान खुद कहते हैं, नाहं सांख्ये न योगे न, मैं सांख्य से, योग से, तप से, स्वाध्याय से किसी से वशीभूत नहीं होता हूं। न साधयति मांग योगो न सांख्यम धर्म उद्धव न स्वाध्याय तप त्यागो यथा भक्ति ममोदिता। तो भगवान किसी साधन से इतने शीघ्र वशीभूत नहीं होते, जबकि श्रीमद् भागवत श्रवण करने की इच्छा जात होते ही भगवान अंतःकरण में अवरुद्ध हो जाते हैं। ये तो श्रीमद् भागवत के असाधारण प्रभाव पहले बताए ही। स्वानुभावम और अखिल श्रुतिसारम, एकम और अध्यात्म दीपम, इन चार विशेषणों से श्रीमद् भागवत महापुराण के सर्व पुराणों में अनुत्तमत्व, श्रेष्ठत्व और ये गोपनीयत्व है। समस्त पुराण में ये गोपनीय तत्व है, ये अत्यंत महनीय, अत्यंत अनुपम मूल्यवान पुराण है, इसको बताए। इस तत्व को किसने बताए? ना संसारिणाम करुणया आह,
संसारी व्यक्तियों के प्रति करुणा करके श्री शुकदेव जी ने इस गोपनीय पुराण का उपदेश किए। परीक्षित जी को उपदेश देने की वाहने संपूर्ण संसार के लिए शुकदेव जी इस भागवत रूप अनर्घ महा मणि को प्रकाशित कर दिए, जिससे समस्त संसारियों के हृदय की जो दुख दुख त्रिताप परंपरा, दुख जलधि, दुख दावाग्नि ये शांत हो जाती है। अतः संसारिणाम करुणया पुराण गुह्य तं व्यास सोनुम उपयामी गुरुं मुनि नाम। इस तरह जी समस्त गुरुओं, समस्त मुनियों के जो गुरु स्वरूप हैं, अर्थात गुरु का यही कर्तव्य है कि शिष्य के लिए आत्म तत्व को प्रदर्शन करना। तो शुकदेव जी जैसे आत्म तत्व को प्रदर्शन कर दिए स्पष्ट रूप से, इसलिए समस्त गुरुवर्ग, समस्त मुनि वर्ग उनको गुरु मानते हैं, ये हम सबके गुरु हैं। इस तरह श्री सुत महर्षि सकल मुनिवर्गों के गुरुभूत जगत गुरु स्वरूप श्री शुकदेव जी को शरणापन्न होते हैं। तंग व्यास सोनुम उपजामी गुरु मुनि नाम। इस तरह श्रीधर स्वयंपाद इस श्लोक की टीका का पूर्ण करते हैं और श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद इस श्लोक की क्या व्याख्या करते हैं, अवलोकन करते हैं। कहते हैं अस्मिन् अर्थे तस्य कृपालुत्वमेव हेतु अस्ति इत्याह। इस विषय में शुकदेव जी की परम कृपालुता, परम करुणामयता ही ये प्रतिक्षण अनुभूत होती है। कैसी करुणता? ना संसारिणाम करुणया आह, कल संसारियों के लिए जो असार संसार को ही सार सोच करके संसार की प्राप्ति के लिए ही संपूर्ण जीवन को व्यतीत कर देते हैं, इस संसार को छोड़ करके और दूसरा भी कोई सार वस्तु है इसके अनुसंधान भी नहीं करते हैं। ये संसार में विषय को भोग करना और उसके बाद शरीर छोड़ देना, यही जो ही तत्व सोचते हैं। संसार को छोड़ करके, ये देह दैहिक ममता को छोड़ करके कोई नित्य वस्तु भी अन्वेषणीय है, नित्य तत्व भी प्राप्तव्य है, इसकी पता जिनको नहीं है और पता होने पर भी, सोचने पर भी, जिसकी प्राप्ति के लिए जो प्रयास नहीं कर सकते, प्रयास करने पर भी जो प्राप्त करने में असमर्थ रहते हैं, ऐसे संसारियों के लिए जो करुणा करके पूरा गोपनीय पुराण का उपदेश दिए। तो इसे कहते हैं संसारिणाम करुणयाह न केवलं अयं परीक्षित एवं निस्तारयितव्य किंतु अन्येपि जनिष्यमाणाः संसारिणः अनेन एव तरन्तु इति तदेव सर्वान् अर्वाचीनान् सस्मार इति भाव। कहते हैं शुकदेव जी जो राजर्षि परीक्षित जी को उपदेश देते हैं, तो उपदेश देने के समकाल में श्री शुकदेव जी के मन में यही भावना है कि केवल राजर्षि परीक्षित को ही उद्धार करना ये बात नहीं है, परीक्षित के बहाने समस्त प्राणियों को जो आगे जन्म लेने वाले हैं, जनिष्यमाणान माना संसारिणः अन्येव तरन्तु, जो भी संसारी गण जन्म लेंगे सभी के तरण कर उत्तारण करने के लिए, सभी को संसार से उद्धार करने के लिए मैं श्रीमद् भागवत का उपदेश कर रहा हूँ। जो कोई आगे जन्म होने वाले संसारी है, सभी इसी के आश्रय से संसार से उद्धार पा सकते हैं। इसलिए इस तरह शुकदेव जी समस्त संसारियों को आगे जो जो जन्म लेंगे सबको अपने परम सामर्थ्य से स्मरण कर लेते हैं। जिन सभी को अर्वाचीनान सस्मार एवं भाव, समस्त अर्वाचीन जो अर्थात जो आगे शुक परीक्षित संवाद के बाद जो भी जन्म लेंगे उन सभी को सुखदेव जी अंतर में स्मरण करते हुए, इन सभी के लिए, इन सभी को करुणा करते हुए मैं श्रीमद् भागवत शास्त्र का प्रकाशन करता हूँ। इस भागवत शास्त्र को आश्रय करके आगे जो भी संसारी व्यक्ति जन्म लेंगे
सभी संसार से उत्तीर्ण हो सकते हैं। तो इसलिए सर्वान अर्वाचीनान सस्मार एवेति भाव अंधम गाढ़म तमह अविद्याम अतिशयन सुखेनैव तरितुम इच्छताम। जो गाढ़ अंधकार को कहते हैं, इसको श्री श्रीधर स्वामी जी संसाराख्यं कहे, इसको श्री चक्रवर्ती पाद कहते हैं अविद्याम। जो ये स्थूल शरीर के आधार तो सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर के से भी जो आधार है वो है अविद्या अर्थात अज्ञान। भगवत विस्मृति, भगवत जब जीव जब भगवत भगवान से विरहित होता है, विच्युत होता है, तो उसमें अविद्या से ग्रस्त होता है। तो अविद्या से सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर से स्थूल शरीर, और स्थूल शरीर से ये द्वितीयाभिनिवेश, और द्वितीयाभिनिवेश से भय। इस तरह कहते हैं कि सभी के मूल में तो कारण अविद्या है, अज्ञान है। तो इसलिए कुंती जी स्तुति में कहते हैं अविद्या काम कर्म भी कृष्यमाना नाम श्रवण स्मरणार्हानि करिष्यन् नीति केचन। अविद्या से ही, अज्ञान से ही विभिन्न कामनाओं की उत्पत्ति होती है। तो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के मूल तत्व है अविद्या, इसको कारण शरीर भी कहते हैं। वो कारणभूत है दोनों का, स्थूल और सूक्ष्म का। इसलिए कहते हैं कि चक्रवर्ती पाद गाढ़ं तमः अति तितिर्षताम, गाढ़ तम को अविद्या शब्द से कहते हैं, जिसको श्री श्रीधर स्वामीपाद संसार शब्द से कहते हैं। तो ही मुख्य संसार, संसार के बीजभूत तत्व तो अविद्या है, अज्ञान है, आत्म तत्व का अपरिज्ञान है। तो कहते हैं उसको, अज्ञान को, अज्ञान रूप गाढ़ अंधकार को जो पार करना चाहते हैं, उन संसारियों के लिए, उन संसारियों पर करुणा करते हुए जो गोपनीय पुराण को प्रकाश किए। तो इसमें कहते हैं अतिशयेन सुखेनैव तरितुम इच्छताम अति तितिर्षताम, अर्थात अतिशयेन सुखेन, गाढ़ अंधकार को तो जो पार करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ क्लेश करने के लिए जो तैयार नहीं, हम अनायास कैसे भव सागर को उत्तीर्ण हो जाएंगे, अनायास कैसे गाढ़ अंधकार को पार कर जाएंगे, ऐसी जिनकी इच्छा है, जिनकी प्रवृत्ति है, जो बिना क्लेश से, कष्ट को न सहते हुए संसार रूप गाढ़ अंधकार को पार जाना चाहते हैं, उनके लिए जो श्रीमद् भागवत रूप अनर्घ महाशास्त्र के उपदेश किए हैं। हाँ, तो उसके ऐसे शास्त्र हैं ना, अध्यात्म दीपम, अध्यात्म दीप शब्द का श्री चक्रवर्ती पाद ऐसे व्याख्या करते हैं कि आत्मनि अधिष्ठितानि तत्वानि महदादिनी, जो आत्मा में अध्यस्त तत्व है, आत्मा को अधिकार करके जो तत्व है, जो महतत्व अहंकार, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और शब्दस्पर्श रूप रस गंध इत्यादि जो है, ये सब आत्मा में, आत्मा को आश्रय करके हैं, और आत्मा में भी ये अध्यस्त है। जैसे रज्जु में सर्प का अध्यारोप होता है, इस तरह हम आत्मा में इसका अधिष्ठान है, ये अधिष्ठित है, आत्मा इनका आधार है। चेतन आत्म तत्व को ले आश्रय करके रहते हैं। चेतन आत्म तत्व के बिना सहारे ये नहीं रह सकते हैं। तो ये कहते हैं अध्यात्मम आत्मानम आत्मनि अधिष्ठितानि तत्वानि महदादिनी, आत्मा में जो अधिष्ठित है, जो महतत्व अहंकार इंद्रिय इत्यादि, ये सब अध्यात्म है। और उसको प्रकाशन करने के लिए जो दीप स्वरूप है, कहते हैं आत्मनि अधिष्ठितानि तत्वानि अध्यात्मम तेषां दीपम प्रकाशकम दीपयति इति दीपः। तो अध्यात्मम इत्यस्य दीपम अध्यात्म दीपम। तो समस्त ये आत्म तत्व को, आत्मा को अधिकार करके जो भी स्थूल सूक्ष्म शरीर, जो भी ये इंद्रिय शब्द स्पर्श रूप रस गंधादि विषय, सबको जो
सबके यथार्थ स्वरूप को जो प्रतिपादन करने वाला शास्त्र है, अध्यात्म दीपम। और कैसे ना, आगे कहते हैं कि मुमुक्षुणांग, तो इस ग्रंथ में बहुत बड़ा ही ये त्रुटि है। मुमुक्षुणांग अविवक्षया लिखे हैं, नहीं, मुमुक्षुणाम अविद्याक्षय ऐसे है, जो बंग लिपि में पाठ है वही संगत है। मुमुक्षुणाम अविद्याक्षय अनुसंहितं फलम उक्तम। तो अविद्याक्षय को इसमें ऐसा प्रिंटिंग मिस्टेक है कि अविवक्षया हो गया, और जिससे अविवक्षा करने से तो ये कुछ भी अर्थ समझ में नहीं होगा। तो कहते हैं मुमुक्षुणाम अविद्याक्षय अनुसंहितं फलम उक्तम। जो मुमुक्षु है उनके लिए, जो मुक्ति चाहते हैं उनके लिए मुख्य फल है कि अविद्याक्षय, अविद्या का विनाश होना, अविद्या का कारण कार्य स्वरूप लिंग शरीर नष्ट होना, ये मुमुक्षुओं का मुख्य फल है। क्योंकि मुमुक्षु तो मोक्ष चाहते हैं। मोक्ष कब होगा? जब लिंग शरीर और अर्थात लिंग शरीर का आधार जो अविद्या, वो नष्ट होने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए मुमुक्षुओं का अनुसंहित अर्थात मुख्य अनुसंहित फल है अविद्याक्षय होना। तो इसलिए जो अध्यात्म दीप शब्द का प्रदान करते हुए सुखदेव जी कहते हैं मुमुक्षुओं का जो मुख्य फल है, प्राधान्य अभिलष्यमान फल है, वो तो अविद्याख्य है। और श्रीमद् भागवत शास्त्र के श्रवण करने से, कीर्तन करने से मुमुक्षुओं का, मुक्तिकामियों का जो मुख्य फल है वो अनायास से लब्ध होता है। यदि अध्यात्म दीप शब्द से मुमुक्षूणाम ये अविद्याक्षय अनुसंहितं फलम उक्तम, अविद्याक्षय मुमुक्षुओं का मुख्य फल रूप से कहा गया। और जो प्रेमी भक्त है, शुद्ध भक्त है, जो कि स्वर्ग नरक अपवर्ग तीनों को समान दृष्टि से निरीक्षण करते हैं, स्वर्गापवर्ग नरकेष्वपि तुल्यार्थदर्शिनः, तो उनके लिए तो न स्वर्ग तो कोई वस्तु नहीं है, और अविद्या क्षय होना, संसार का विनाश होना भी उनके लिए कोई महत्व नहीं है। वो तो चाहते हैं भगवान का विशुद्ध कैंकर्य कैसे प्राप्त हो, भगवान की प्रेम रूपा संपत्ति कैसे मिले, जिसके मिलने से पहले अपने आप ही अविद्या क्षय हो जाता है। तो प्रेमी भक्तों के लिए अविद्या क्षय करने के लिए पृथक कोई प्रयोग, ये प्रयास करना नहीं होता है। इसे सूर्योदय होने से, सूर्योदय से पहले ही अंधकार अपने आप नष्ट हो जाता है। तो इसी तरह अंधकार विनाश करने के लिए सूर्य किरण, सूर्य को कोई पृथक प्रयास नहीं करना पड़ता है। तो भगवान के दिव्य प्रकाश हृदय में आते ही अपने आप जो अविद्यारूप संसार बंधन अपने आप क्षीण हो जाता है। तो उनके लिए क्या प्रयोजन है? श्री ना प्रयोजन कहते हैं उनके लिए शुद्ध भक्तानां च अखिलानां श्रुतीनां उपनिषदां सारम। ये शुद्ध भक्तों के लिए तो ये अत्यंत सारभूत तत्व है, जो कि साधन दशा में, साध्य दशा में, किसी भी अवस्था में हेय नहीं है। क्योंकि अखिल श्रुति सारम, अखिलानाम श्रुतीनाम उपनिषदाम सारम, श्लेषेण, तो ये श्लेष से अर्थात एक शब्द से अनेक अर्थ का जो बोध होता है उसको श्लेष कहते हैं। उस श्लेष से श्रुति शब्द का ये श्री चक्रवर्ती पाद तीन अर्थ करते हैं। श्रुति नाम ना श्रवणानाम, जो भी श्रवण क्रिया है, समस्त श्रवण क्रियाओं का यही सार है इसी श्रीमद् भागवत श्रवण की प्रक्रिया। और श्रोत्रेंद्रिय, और श्रवण धारण करने का, श्रोत्रेंद्रिय धारण करने का यही फल है कि भागवत का श्रवण हो। नहीं तो और अगर भागवत का श्रवण नहीं हुआ है, भगवत कथा का श्रवण नहीं हुआ, तो उसको तो श्रवण रंध्र अहिभवन समाना कहे थे। श्रीमद् भागवत में भी कहे कि बिले बतोरु क्रम विक्रमांजे न शृण्वतः कर्णपुटे नरस्य जिह्वा सती दार्दुरी के वसुत न चोपगायन्त्युरुगाय गाथा। विलेवतो रुक्रम विक्रमांजे, उरुक्रम भगवान के अपरिमेय विक्रम को जो कर्णरंध्र में श्रवण नहीं किए हैं, वो तो कर्णरंध्र बिल है, अर्थात सर्प के निवास स्थान है, जिसमें
संसार रूप सर्प वास करता है। अर्थात भगवान के चरित्र श्रवण नहीं करते हैं तो क्या सुनते होंगे? तो परनिंदा, परचर्चा, सांसारिक चर्चा, जिसके न सुनने के समय में न कोई फल है, सुनने के बाद में न कोई इसका जो कोई फल नहीं है। इसी तरह संसार भुजंग का जो निवास स्थल होने से वो तो कर्णरंध्र को बिल बताया गया है। श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। तो इसलिए कहते हैं कि ये श्रोत्रेंद्रियाणां, श्रोत्रे श्रोत्रेंद्रिय से सारम, श्रोत्रेंद्रिय के लिए जो कि सार तत्व है, जो जिसके श्रवण से श्रवणेन्द्रिय की सार्थकता होती है। सावाग जयातस्य गुणान गृणीते, करो च तत्कर्म करो मनश्च स्मरेद वसंतम तिरजंगमेषु शृणोति तत्पुण्य कथा सकर्णः। भगवान के पवित्र में कीर्ति का जो श्रवण करता है उसी कर्ण को ही कर्ण कहते हैं। बाकी कर्ण तो कर्ण के आकार मात्र है, अहि भवन जैसे है, बिल जैसे है। तो इसलिए श्रुतिसारम कहने से श्रुति का एक अर्थ कर्ण भी है। तो श्रवणेन्द्रियस्य, और तीसरा अर्थ करते हैं कि आस्वाद्यान, इसको दो एक साथ कर सकते हैं। श्रोत्रेंद्रिय से आस्वादान, आस्वाद्यान कह सकते हैं, अथवा श्रोत्रेंद्रिय से और आस्वाद्यान भी कह सकते हैं। आस्वाद्यान सारम, जो भी आस्वाद्य वस्तु है, हम कर्ण से तो कितने वस्तुओं का श्रवण होता है, लेकिन समस्त श्रवणीय वस्तुओं में भगवान की जो पवित्र कथा है वही श्रवणीयतम है, वही सुस्वादुतम है, जिनके लिए सौनकादि मुनिगण पहले ही कहे हैं कि जशुन्वताम रसज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे, जिसमें पति पद में श्रवणीयता है, प्रतिपद में आस्वादनीयता है। कितने श्रवण करने पर भी जिसमें ये पुरातनत्व की हेयत्व, त्याज्यत्व नहीं होता है, वही अखिल श्रुति सारम, समस्त वेदों का सार हो, समस्त कर्णेन्द्रिय के सार्थक प्रतिपादन करने वाला हो, या श्रवणेन्द्रिय से सुनने योग्य वस्तुओं का जो सार हो, ऐसे श्रीमद् भागवत है। अर्थात ये शुद्ध भक्तों के लिए श्रीमद् भागवत ही एकमात्र अवलंबनीय है, प्रयोजन तत्व है। जबकि श्रीमद् भागवत श्रवण से अविद्या क्षय होना ये मुमुक्षुओं का अनुसंगित फल है, अर्थात मुख्य फल है। लेकिन भागवत खुद में ही फल है, स्वयं में ही फल है, स्वयं प्रयोजनीभूत तत्व है शुद्ध भक्तों के लिए। अतः आलयंग शब्द में मुक्ति अभिव्याप्य मुक्तो सत्यांगपि इदं न त्याज्यं, ये बात बताया गया है। अखिल श्रुति, तो शुद्ध भक्तानां च अखिलानां श्रुतीनां उपनिषदां सारं श्लेषेण श्रोत्रेन्द्रियस्य आस्वाद्यानां श्लेषेण श्रुतीनां नाम श्रवणानां श्रोत्रेन्द्रियस्य आस्वाद्यानां सारम्। अतः पूर्वोक्तम निगम कल्पतरु फलत्वमेव अस्य सूचितम। अतः पहले जो निगम कल्प तरुर गलितं फलं कहे थे उसी को ही श्रुत महर्षि यहाँ अखिल श्रुति सारंग इस शब्द से कह रहे हैं। अतएव शुक, और स्वानुभाव शब्द का अर्थ करते हैं। स्व शुक एव अनुभाव रसोत्कर्ष प्रभाव ज्ञापक जस्य तम, कहते शुकदेव। इस भागवत शास्त्र का क्या वैशिष्ट्य है, इसको तो खुद सुखदेव ही ज्ञापक है, वक्ता ही ज्ञापक है। कैसे ना, खुद सुखदेव जी कहते हैं परिनिष्ठोपि नरिगुण्य उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षे आख्यानं यदधीतवान। और द्वादश स्कंद में खुद श्रुत जी पुनः प्रणाम करते हैं ये उपांतिम अध्याय में अंतिम श्लोक में कि स्वसुख निवृत चेता तद विदस्तान्य भावो व्यजित रुचिर लीला कृष्ण सारस्तदीयम व्यतनुत कृपयाय तत्वदीपम पुराणम तमखिल ब्रुजि नग्नं व्यास सोनुम नतोस्मि। श्रुत महर्षि पुनः द्वादश स्कंद के द्वादश अध्याय के अंतिम श्लोक में शिव अपने गुरुदेव श्री सुखदेव जी को वंदना किए, प्रणाम किए हैं। यश ये क्या है ना, यह स्वसुख निवृत चेता तद विदस्तान्य भाव,
आत्म सुख में ही जो परिपूर्णतया जिनका चित्त प्रविष्ट होकर था, स्वसुख निभृत चेता, स्वसुख में नाम आत्मानुसंधान सुख में, आत्म सुख में ही जो जिनका चित्त निवृत्त होकर अर्थात निमग्न होकर रहा था, अर्थात परम आत्माराम थे जो सुखदेव जी। तद विदस्तान्य भाव, अतः तद तेन विदस्त अन्यस्मिन भाव जेन, अर्थात किसी भी अन्य वस्तु में जिनका कोई भी भाव नहीं था, कोई संपर्क नहीं था, कोई आकर्षण नहीं था, कोई आसक्ति नहीं थी। स्वसुख निभृत चेता तद विदस्तान्य भाव व्यजित रुचिर लीला कृष्ण सारस्तदीय। फिर भी जो अजित भगवान, भगवान का एक नाम है अजित, न केनापि जित इति अजित, जो किसी से भी, किसी साधन से भी, किसी कर्म से भी जित नहीं होते हैं, वो अजित है। तो अजित भगवान की रुचिर लीला के द्वारा आकृष्ट हो गया है सार, नाम चित्त का बल, चित्त का धैर्य जिनका, जो सुखदेव जी परमात्म तत्व में निर्विकल्प समाधि में आरूढ़ होने पर भी अजित भगवान की रुचिर लीला ने जिनके चित्त को आकर्षण कर लिया। अजित रुचिर लीला कृष्ण सारस्तदीयं स्वसुख निभृत चेता तद्विदस्तान्य भावो वेजित रुचिर लीला कृष्ण सारस्तदीयं। तो अजित रुचिर लीला कृष्ण सार, अजितस्य रुचिरया लीलया आकृष्ट सार, नाम चित्तस्य धैर्यम, चित्त का तो सार होता है धैर्य। तो जैसे संसारी व्यक्तियों के जो काम क्रोध लोभ आदि चित्त के धैर्य को अपहरण करते हैं, ऐसे श्री कृष्ण लीला, श्री कृष्ण लीला का आकर्षण श्री परमहंस कुल चूड़ामणि सुखदेव जी जैसे महात्मा के चित्त के धैर्य को आकर्षण कर लिया। तो सुखदेव जी खुद ब्रह्म समाधि मग्न होने पर भी, निर्विकल्प समाधि निष्ठ होने पर भी अपनी समाधि को छोड़ करके दौड़ आते हैं श्रीमद वेदव्यास जी के पास, जो कि वेदव्यास जी उस समय बुला रहे थे पुत्र पुत्र कह करके, उसका उसका उत्तर देने के लिए भी उनको बोध नहीं था। लेकिन भगवान की लीला कथा जब उनके कर्णरंध्र में प्रविष्ट हुआ, तो लीला कथा प्रविष्ट होकर के उनको निर्विकल्प समाधि से खींचकर भी, उठाकर भी ले आए भगवान की लीला कथा आस्वादन करने के लिए, श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन करने के लिए। इसलिए कहते हैं स्वसुख निभृत चेता तद विदस्तान्य भाव व्यजित रुचिर लीला कृष्ण सारस्तदीयं। अजित भगवान की रुचिर लीला ने जिनके चित्त को, चित्त के सार को, धैर्य को अपहरण कर लिया। और तदीयम व्यतनुत कृपया जस्तत्वदीपम पुराणम, अतः करुणा में होकर के तत्व प्रकाशक पुराण को जो प्रकाशित किए हैं, तमखिल ब्रुजिनघ्नं व्यास सुनुं नतोस्मि, समस्त ब्रुजिन नाम समस्त पाप पंख को जो परिष्करण करने वाले हैं, समस्त पाप का अपाकरण करने वाले हैं, उन समस्त मुनियों के गुरु स्वरूप सुखदेव जी को प्रणाम करता हूँ। तो इसी चक्रपात कहते हैं इस श्लोक में जो अजित स्वसुख निभृत चेता इत्यत्र और अजित रुचिर लीला कृष्ण सार इत्यत्र इति, तो इसमें ही ये सुखदेव जी जो भागवत के वक्ता है, इसी से ही भागवत का महत्व व्यक्त है। जो जो श्रीमद् भागवत सुखदेव जी जैसे महात्मा को भी समाधि से खींच कर ले आते हैं, और भागवत का अपने भागवत जी अपने रस में निमज्जित कर देते हैं। तो भागवत का अपूर्व कोई महत्व है, विलक्षण महत्व है, जो सुखदेव जी जैसे महात्मा को भी खींच कर ले आते हैं। तो आगे कहते हैं हरेर गुणाखितमतिर भगवान बादरायणी अध्यगान महदाख्यानम नित्यम विष्णु जन प्रिय। वेदव्यास जी कहते हैं हरेर गुणाखिप्तमतिर भगवान बादरायणी, 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 बादरायण नंदन श्री सुखदेव जी हरेर गुणाखिप्तमति, हरेर गुणे, हरे गुणे ही आक्षिप्ता मति ही यश्य, भगवान की गुण राशि ने उनको मति को आकृष्ट कर लिया। इसे चक्रउत्पात कहते हैं आक्षिप्ता नाम आक्षेप विषयीकृता,
जब भगवान की लीला कथा को श्रवण किए, सुखदेव जी ब्रह्मानंद को आक्षेप करने लगे, ओहो, इस तरह दिव्य लीला के होते होते मैंने इस तुच्छ ब्रह्मानंद में ही समय बिता दिया। तो लीलानंद को आस्वादन करने की इच्छा से, लीलानंद के आस्वादन के आनंद से सुखदेव जी ने ब्रह्मानंद को अपने आक्षेप विषय बना दिया। आक्षेप कर दिए कि ये लीलानंद के सामने, लीला रस समास्वादन जन्य जो परमानंद की उपलब्धि के सामने ये ब्रह्मानंद कुछ भी नहीं है। इस तरह हरे गुणा क्षिप्तमति भगवान बादरायणी अध्यगान महदाख्यानम नित्यम विष्णु जन प्रिय। संपूर्ण विशाल भागवत शास्त्र का अध्ययन किए, और क्योंकि नित्यम विष्णु जन प्रिय, इस भागवत के आस्वादन से, भागवत कथा कहने के ब्याज से कभी वैष्णव के साथ संगम हो, वैष्णव से मिलन हो, इसी लालसा से सुखदेव जी ने भागवत शास्त्र का अध्ययन किए हैं। तो सुखदेव जी अपनी ब्राह्मी समाधि को छोड़ करके, निर्विकल्प समाधि से उठ करके श्रीमद् भागवत पर शास्त्र का अध्ययन किए हैं। ये तो श्रीमद् भागवत का असाधारण प्रभाव है। देखिए, समस्त शास्त्रों का सार है ब्रह्म तत्व को उपलब्ध करना, ब्रह्म तत्व की उपलब्ध करना, प्राप्त समाधि होना, समाधि निष्ठ होना, ये सब शास्त्रों का सार है। तो ब्रह्मानुभव हो जाने से समस्त शास्त्र अपने आप छूट जाते हैं। शास्त्रों को चिंतन करने का, पढ़ने का, मनन करने का कोई प्रयोजन अब नहीं बच जाता है। इसलिए मुनियों को कहते हैं निर्ग्रंथा, आत्मारामस्य मुनयः निर्ग्रंथा। तो निर्ग्रंथ का एक अर्थ भी है निर्गतः ग्रंथेभ्यः, जो समस्त ग्रंथों से, समस्त विधि निषेध प्रतिपादक शास्त्रों से निर्गत हो गए हैं, वो निर्ग्रंथ है। क्योंकि समस्त ग्रंथों का, समस्त शास्त्रों का यही उपदेश है, यही सार है कि ब्रह्मानुभव हो। ब्रह्मानुभव के बाद, ब्रह्म तत्व की अनुभूति के बाद किसी भी शास्त्र की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। जबकि श्री सुखदेव जी ब्रह्मानुभव के बाद, निर्विकल्प समाधि में आरूढ़ होने के बाद अपनी समाधि को छोड़कर आकर के श्रीमद् भागवत जैसे शास्त्र का अध्ययन करते हैं। तो इससे श्रीमद् भागवत समस्त शास्त्रों से प्रकृष्ट है और ब्रह्म समाधि से भी उत्कृष्ट है, ये विषय प्रतिपादित होता है। इसको कहते हैं यश्वानुभावम स्व, श्री सुखदेव एव स्वयं वक्ता एव अनुभाव नाम रसोत्कर्ष प्रभाव ज्ञापक जस्य। श्रीमद् भागवत में कोई विशेष रस का उत्कर्ष प्रतिपादित है, उसको श्री सुखदेव जी का जो आचरण, समाधि को छोड़ करके आकर के भागवत सुनते हैं, जिसके लिए श्री मधुसूदन सरस्वती पाद कहते हैं अद्वैत वीथि पथिकी रूपास्या स्वराज्य सिंहा सनलब्ध दीक्षा हठेन केनापि वयं शठेन दासीकृता गोप वधूबिटेन। हम तो अद्वैत वीथि के जो पथिक हैं उनके गुरु स्वरूप थे, लक्ष्य शिष्यों के गुरु थे हम। लेकिन और स्वराज्य सिंहासन लब्ध दीक्षा, अपने आत्मानंद रूप सिंहासन में अध्यारूढ़ थे। लेकिन कोई गोप बालक हठ करके हमें अपने दास बना दी। तो उसी गोप बालक का चरित्र ही तो श्रीमद् भागवत में प्रतिपादित है। इसलिए कहते हैं कि श्री सुखदेव जी खुद वक्ता ही इस भागवत के अनुपम वैशिष्ट्य के, अनितर साधारण प्रभाव के, सर्वविलक्षण महत्ता के प्रतिपादक। अतः स्वानुभावम, स्व नाम शुक एव अनुभाव रसोत्कर्ष प्रभाव ज्ञापक यस्य तम। तो इसका प्रमाण दिए स्वसुख निवृत्त त्रेता इत्यत्र, अजित रुचि लीला कृष्ण सार इत्यत्र, और हरेर गुणाक्षिप्तमतिर भगवान बादरायणी अध्यगान महदाख्यान नित्यं विष्णुजन प्रिय और इत्यादि में ये प्रतिपादित है। ये एक अर्थ हुआ स्वानुभाव का। स्वानुभाव से दूसरा अर्थ कहते हैं स्वस्य अनुभाव प्रभाव दस्मात्म, और कहते हैं सुखदेव जी का भी प्रभाव किससे हुआ। सुखदेव जी, कितने तो मुनिगण है, लेकिन सुखदेव जी समस्त मुनियों के सर्वश्रेष्ठ हैं, मुकुटमणि है। इसको किसने बताई?
और सुखदेव जी ब्राह्मण समाज को छोड़कर के भागवत का अध्ययन न करते और समस्त मुनि मंडली में प्रायोपवेशन करते हुए राजर्षि परीक्षित जी को सुखदेव जी अगर भागवत का उपदेश न करते तो आज सुखदेव जी की जो परम महत्ता है, परम गरिष्ठता है, इसको कौन समझता आज। तो जैसे सुखदेव जी श्रीमद् भागवत के प्रभाव के ज्ञापक है, इसी तरह श्रीमद् भागवत महापुराण भी सुखदेव जी के अनुपम प्रभाव के ज्ञापक बने हैं। सुखदेव जी ही भागवत कहने से इतने प्रसिद्ध हो गए। भागवत से भी सुखदेव जी का जो अनुपम महत्व, सुखदेव जी जो समस्त मुनिगण विलक्षण है, साक्षात भगवत स्वरूप है, नंदनंदन स्वरूप है, भगवत अभिन्न विग्रह है, इसके तो ज्ञान तो किसी को नहीं था। जो सुखदेव जी ने भागवत का व्याख्यान किए, भागवत रस का आस्वादन कराए राजर्षि परीक्षित जी को, समस्त मुनियों को, तो सुखदेव जी का भी अनुपम प्रभाव का ज्ञापन भागवत करते हैं। तो इसका तो इसमें विग्रह ये होगा कि स्वस्य अनुभाव प्रभाव दस्मात्म। एक तो अर्थ हो गया स्व सुखैव अनुभाव दस्य न प्रभाव ज्ञापक। दूसरा विग्रह हुआ स्वस्य अनुभाव प्रभाव दस्मात्म, जिससे अपना प्रभाव का प्रकाश हुआ। अपना का अर्थ सुखदेव जी के प्रभाव का, जिससे ज्ञान हुआ, वो स्वानुभाव है भागवत। अर्थात तद व्याख्यानादेव शुकस्य सर्व मुनिभ्यो अपि उत्कर्ष अभूत इत्यर्थ। श्रीमद् भागवत के व्याख्यान से शुकदेव जी का समस्त मुनिमंडलियों में मणिरूपता का ज्ञान हुआ। एकम, तो आगे कहते हैं एकम अनुपमम अद्वितीयम इत्यर्थ। इसे अद्वितीय कैसे हुआ? क्योंकि इसको तो पहले नारद जी भी उपदेश किए हैं व्यास जी को, और व्यास देव जी भी जानते हैं, और नारद जी भी जानते हैं, नारद जी को ब्रह्मा जी भी कहे हैं। कहते नहीं नहीं, सब तो जानते थे, लेकिन सुखमुख विगलित इस तत्व को तो सभी मुनिगण अभी अनुपम रूप से, अनिर्वचनीय रूप से, जैसे अभी अभी सुन रहे हैं, पहले उनको पता नहीं था, ऐसे आस्वादन कर रहे हैं। होता है कि वक्तृ वैशिष्ट से अनुभूततर विषय भी, ये श्रुततर विषय भी अश्रुत जैसे हो जाता है। इसलिए कहते हैं मुनि मुनीनां परीक्षित सभोपविष्टा नाम नारदादि नारद व्यासादि मनीषी व्यासादीनाम अपि इदम अश्रुत चरमिव। परीक्षित जी के सभा में जो भी मुनिगण बैठे हुए थे, चाहे नारद जी हो चाहे वेद व्यास जी हो, तो उनको लगता है कि ये अश्रुत चर है, नाम पहले हम नहीं सुने थे। इव जातं इति तान अपि श्री शुकदेव उपदिदेश उपदिदेश देश्यमिति संदर्भ। तो इस ये संदर्भ का वचन है कि शुकदेव जी की सभा में जो बैठे थे देवर्षि नारद जी और देवर्षि नारद जी के शिष्य श्री वेदव्यास जी, सभी को तो सुखमुख विगलित भागवत तो अत्यंत अनुपम, जैसे पहले हम नहीं सुने थे, पहले हमें पता नहीं था, ये लगता है। इसलिए कहते एकम अनुपमम अद्वितीयम। इसी तरह ये इस श्लोक के व्याख्यान पूरा करते हैं श्री चक्रवर्ती पाद। तो इस श्लोक को पाठ करके आज की व्याख्यान का उपसंहार करेंगे। यस्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेक, यस्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेक, मध्यात्मदीप मतितितीर्षतां तमोन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं, संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं, तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां, तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। समस्त सूत्री मंडली को प्रणाम करते हुए, संजात त्रुटियों के लिए क्षमा भिक्षा करते हुए अपनी वाणी का उपसंहार करता हूँ। जय जय श्री राधे श्याम।